हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ किलेरी मोस्ट वेलकम करता हूँ। इससे पहले क्लास में हमने येलो फॉर्म के बारे में देखा था और वैसे ये मेजर टॉपिक हेलो एल्केन का चल रहा है। अब यदि किसी कार्बन के साथ या कार्बनिक श्रृंखला में एक से अधिक हेलो समूह जुड़े हो तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ये कोई कार्बनिक श्रृंखला है, ये मान लीजिए ये कोई कार्बनिक श्रृंखला है। अब इस कार्बन की टोटल जो संयोजकता होती है, टोटल बंध होते हैं वो 4 होते हैं, हमें पता है। एक बंध तो ये रहा और 3 और बनाते हैं इस प्रकार से, ये 3। इसी प्रकार से इस कार्बन की एक एक 2 बंध है, यहाँ पर एक इधर बना दो। एक तो 2 बंध है, 2 और बनेंगे, एक इधर और एक इधर। इसी कार्बन की एक बंध तो ये रहा और 3 और बनेंगे, यहाँ पर ये 3 बना दी। अब ये एक कार्बन की श्रृंखला बन गई। देखो ये कार्बन रहे, ये कार्बन रहे, ये कार्बन रहे। अब यदि इस कार्बनिक श्रृंखला में एक से अधिक हेलो समूह जुड़े हो, एक से अधिक का मतलब सिंपल सी बात है, 2 जुड़े हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एक से अधिक तो 2, 3, 4, यही 5 कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे हेलो समूह ज़्यादा जुड़े होते हैं फिर उन यौगिकों के IUPAC नाम ही लिखे जाते हैं मोस्टली, सामान्यतः IUPAC नाम। क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाती है, हेलो समूह बढ़ते जाते हैं, तो जटिलता बढ़ती जाती है। उसके बाद सामान्य जो पद्धति थी वो फेल हो गई थी और उन्होंने ये कहा कि तो IUPAC रूल लिख पाएगी, तो IUPAC के तहत ही नाम लिख पाते हैं। जैसे इसमें एक से अधिक, मान लो एक हेलो समूह में यहाँ पर जोड़ दूँ, ये एक हेलो समूह यहाँ जोड़ दिया, एक हेलो समूह यहाँ जोड़ दिया, जैसे एक क्लोरो यहाँ जोड़ दिया, इस प्रकार से ये देखो अधिक हो गए। बाकी संयोजकता इसके हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। ये सारी संयोजकता हाइड्रोजन से, ये सारी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर दी, इस प्रकार से। अब इसे और लिखने का तरीका क्या है, ये तो इसका संरचना सूत्र देखने से पता चल रहा है। यहाँ इसे लिखा जा सकता है, ये कार्बन रहा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन। फिर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये Cl जुड़ा हुआ है, तो इधर ये Cl लिख देंगे। फिर ये बंध, ये कार्बन, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन। फिर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये Cl जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये Cl लिख देंगे। फिर ये कार्बन, कार्बन के मध्य बंध है, तो इधर ये बंध लिख दिया। फिर ये कार्बन और इसके साथ ये क्या जुड़े, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इधर 2 हाइड्रोजन लिख दिए। फिर उसके बाद में क्या जुड़ा है इस कार्बन के साथ, तो ये Cl जुड़ा है, इस प्रकार से। अब देखो इसमें हेलो समूह जुड़े। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम लिखना बहुत ही आसान है। IUPAC नाम में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी हेलो समूह होता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। ये एल्केन तो कैसे, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है और एकल बंध है तो एल्केन। फिर और क्या जुड़े इसके साथ, हेलो समूह जुड़े, क्लोरो जुड़े, हेलो के अंदर हेलो वैसे फ्लोरो होता है, क्लोरो होता है, ब्रोमो होता है, आयोडो होता है। अब हेलो का कौन सा समूह जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है। गिनती गिन लीजिए, कार्बन की संख्या जब 3 होती है तो, या कितनी भी हो, यहाँ पर 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, इतनी सी बात। अब देखो इसमें 1 नंबर कार्बन पे भी क्लोरो जुड़ा है, तो 2 नंबर पर भी क्लोरो जुड़ा है, ये 2 पर भी जुड़ा है। फिर ये 3 नंबर कार्बन पर भी क्लोरो जुड़ा है, तो यहाँ पर 3 पर भी ये लिख देंगे। अब देखो ये लिख दिए। अब ये संख्या है और इनके बीच में कोमा लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये 123 हो जाएंगे, और कोमा लगाने से पता चल रहा है कि 1 भी है, 2 पर भी है और 3 पर भी है। बंधा हुआ है तो यहाँ पर ये डैश। कितने जुड़े, एक जैसे 1, 2, 3 जुड़े, समान समूह जुड़े, 3
तीन को क्या बोलते हैं, एक जैसे समान जुड़े होते हैं तो तीन को बोलते हैं ट्राई। और आईयूपीएसी जब भी नाम लिखते हैं तो इसको सीएल को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। तो तीन जुड़े एक जैसे, ट्राई क्लोरो, तीन होने के कारण ट्राई, और समान होने के कारण आता है ट्राई डाई, ट्राई क्लोरो। अब कार्बन कितने, एक दो तीन, तीन है तो तीन को क्या बोलते हैं, प्रोप्लेसेन, तो प्रोपेन। तीन कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपेन। इस प्रकार से ये 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन, इसका ये आईयूपीसी नाम चलता है। इस प्रकार से ये देखा कि इसका ये आईयूपीसी नाम है, ये आईयूपीसी नाम है। इस प्रकार से अब इनके सामान्य नाम नहीं चलते, सामान्य नाम नहीं लिखने और न इनके होते, क्योंकि आईयूपीसी ही चलता है, क्योंकि जैसे जैसे जटिलता बढ़ती जाती है और वैसे वैसे सामान्य पद्धति उनके नाम नहीं दे पाती है। फिर आप देखो और जैसे कुछ यौगिक और लिखे, कार्बन की संख्या ऐसे लिख दे इस प्रकार से, यहाँ पर 4 इस प्रकार से लिख दे या 5 लिख दे। इनके साथ यहाँ पर भी जैसे मान लो क्लोरो जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर भी क्लोरो जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर भी क्लोरो जुड़ा है और यहाँ पर भी क्लोरो जुड़ा है, इस जगह भी Cl जुड़ा है, और बाकी सारी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी है। जैसे बाकी ये जो बंद है इसके 4 बंद होते हैं, 1 2 3 और ये चौथा बंद। इस कार्बन के 1 2 3 बंद तो है, एक बंद और बनाते हैं, ये चौथा। इस कार्बन के 1 2 3 बंद और ये 4 नंबर बंद। इसी प्रकार के इसके भी टोटल 4 बंद बनेंगे। यहाँ पर ये जो बंद बाकी खाली है उन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ पर ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये इस प्रकार से ये हाइड्रोजन सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया। जो बंद इसके खाली थे उनके साथ ये हाइड्रोजन इस प्रकार से, ये देखिए, ताकि कार्बन के टोटल जो 4 बंद है वो पूरे हो जाए। इस प्रकार से ये टोटल बंद पूरे हो गए 4। अब इसे लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये कार्बन रहा, इसके साथ क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन रहे। फिर इसके साथ ये क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है, तो यहाँ पर ये क्या लिख देंगे, Cl लिख देंगे इस प्रकार से। फिर ये बंद, और उसके बाद में ये देखो ये कार्बन और इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और फिर इसके बाद में ये क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। फिर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद, तो एकल बंद रहा, ये कार्बन रहा, फिर इसके साथ क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन। फिर इसके बाद में ये Cl रहा, फिर ये कार्बन और इसके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन कितने, 2 जुड़े, तो ये 2 लीजिए। फिर कार्बन कार्बन के मध्य बंद, फिर उसके बाद में देखो ये कार्बन और इसके बाद में ये क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में Cl कितने जुड़े हैं, 1 2 जुड़े हैं Cl, तो इधर क्या लिख देंगे, Cl2 लिख देंगे। इस प्रकार से 2 थे तो 2 लिख दिए। अब हमें ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी बात आ सकती है, सर जैसे कार्बन लिखा उसके बाद में Cl भी तो लिख सकते थे, परंतु ऐसा नहीं लिखा जाता, क्योंकि कार्बन के बाद में हाइड्रोजन लिखा जाता है तुरंत। ये तो कार्बन और उसके बाद में हाइड्रोजन, फिर Cl लिखा जाता है इस प्रकार से। अब देखिए इसी का जैसे आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो आईयूपीएसी ये कहती है कि एक कार्बनिक श्रृंखला की आप गिनती करिए। अब गिनती इस उदाहरण में 2 दिशा से संभव है। जैसे मैं इस दिशा से गिनती करूं, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये भी हो सकती है कि इस दिशा से भी गिनती हो सकती है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन और ये 5 नंबर कार्बन, इस प्रकार से। तो अब किस दिशा से इसमें गिनती करना सही है या किस दिशा से इसमें गिनती करना गलत है, वो कैसे पता चलेगा। पहले की क्लासों में मैंने एक न्यूनतम योग का नियम बताया था कि जिन स्टूडेंट ने पहले क्लास नहीं देखी है वो सभी स्टूडेंट पहले की क्लास ज़रूर देखें। बेसिक केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बेसिक से स्टार्ट होता है, और जितनी मेरी क्लास है वो सब बेसिक से लेकर आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है। तो पहले क्लासों में न्यूनतम योग का नियम बताया था, और उसमें न्यूनतम योग के नियम में क्या कहा जा रहा है कि ये जो Cl है, ये मान लीजिए यहाँ से समझे,
ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। इसमें जो पहला 2 Cl है वो 1 नंबर पे जुड़ा है। इधर से गिनती करें, मान लीजिए सपोज इस दिशा से गिनती करें 1 नंबर कार्बन पे, तो अगला Cl भी 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा है। तो योग करिए न्यूनतम योग के नियम के अकॉर्डिंग। ये पहला 1 पे जुड़ा है, दूसरा भी 1 पे जुड़ा है। फिर देखो 2 नंबर पे कोई नहीं जुड़ा है। फिर तीसरे कार्बन पे जुड़ा है, तीसरे पे क्या जुड़ा है, ये 3 नंबर पे Cl जुड़ा है, ये 3 नंबर पे, तो 3 लिखा। फिर 4 नंबर कार्बन पर भी Cl जुड़ा हुआ है, तो ये 4 पर भी लिख दिया। और फिर देखो अगला 5 नंबर कार्बन पर भी जुड़ा है, इधर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ये अब इनका टोटल योग करिए। टोटल योग कितना आता है, 1 2 और 3 5, 5 और 4 9, और 9 और 5 कितने होंगे, 14। यहाँ पर इस प्रकार से टोटल योग। इस दिशा से मैं गिनती करता हूँ, तो ये जो प्रतिस्थापी है, ये लो समझो जो प्रतिस्थापी है, और उन प्रतिस्थापियों का योग कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है टोटल योग। अब इसी प्रकार से अगर मैं इस दिशा से योग करूं, इस दिशा से, तो कितना आ रहा है। जैसे इस दिशा से मान लो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन है, और ये 5 नंबर कार्बन है। तो इस दिशा से चलूँ, एक ही बात है, इसी को मैं यहाँ से समझा रहा हूँ। इस दिशा पे 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा है, 1 पे Cl जुड़ा हुआ है, प्लस उसके बाद में देखो 2 पे क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा हुआ है, तो प्लस 2 पे कर दिया। पहला 1 पे जुड़ा, अगर इस दिशा से हम गिनती करें, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है, सिंपल सी बात है कि इस दिशा से गिनती करें या इस दिशा से गिनती करें, वो जिनका योग न्यूनतम आता है वो स्वीकार हो जाएगा। देखिए इस दिशा से 1 नंबर, 1 पे Cl जुड़ा हुआ है, फिर कहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, 2 पे Cl जुड़ा हुआ है, तो ये 2 पे लिख दिया। फिर देखो अगला Cl कितने पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है, इधर 3 लिख दिया, प्लस फिर देखो 4 पे नहीं जुड़ा है, तो 4 पे नहीं जुड़ा। फिर 5 पर जुड़ा है, ठीक है, ये 5 पर जुड़ा है। फिर अगला Cl ये 5 पे जुड़ा है, तो ये Cl भी तो 5 पे ही जुड़ा है। 5 नंबर कार्बन पे 2 बार Cl जुड़ा है, तो ये 5 पे जुड़ा है। ये टोटल लिख दिया जो Cl जुड़े। अब बराबर देखो टोटल योग कितना हो रहा है, 5 5 10, 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16 हो रहा है। तो यहाँ तो योग इन प्रतिस्थापी जो हिलो समझ जो हमेशा ही प्रतिस्थापी होते हैं, उसका योग कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। जबकि यहाँ जो ये लोग प्रतिस्थापी थे, इस दिशा से अगर गिनती करें तो यहाँ पर योग कितना आ रहा था, 14 आ रहा था। अब न्यूनतम योग का नियम नाम से पता चल रहा है, न्यूनतम योग का मतलब जोड़ना, कि अगर इनको आप सभी प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग करेंगे, तो योग जो न्यूनतम आ रहा है उस दिशा से गिनती करेंगे। यही न्यूनतम योग का नियम है, इतनी सी बात है। तो न्यूनतम तो इस दिशा से आ रहा है, तो इस दिशा मतलब ये वाली गिनती स्वीकार हो जाएगी। और इस दिशा से गिनती करते हैं तो ये तो योग अधिकतम आ रहा है, तो इस दिशा से गलत हो जाएगा। तो इस दिशा से गिनती करेंगे, ये रहा, और ये देखो 1 नंबर। अब इसका नाम लिखेंगे, या मैं ये कहूँ कि इस दिशा से ये गिनती करेंगे, ठीक है। अब देखो 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो ये 1 पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1, ये वाला। फिर ये और 1 पर जुड़ा हुआ है, तो ये क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। समान समूह देखो और कहाँ जुड़े हैं, Cl और कहाँ जुड़े हैं, ऐसे ही, तो 2 पे नहीं जुड़ा है। फिर देखो 3 पे जुड़ा है, तो 3 लिख दो, और संख्या के बीच में कॉमा लगाते हैं। फिर देखो और कहाँ जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, ये 4 लिख दिया। कोमा लगाएंगे, क्योंकि नहीं कोमा नहीं लगाएंगे तो 3 और 4 कितने हो गए, 34 बन जाएंगे। यहाँ तो 34 कार्बन ही नहीं है, इस वजह से कोमा लगाएंगे। फिर देखो अगला Cl कहाँ जुड़ा है, एक जैसे समान समय कहाँ जुड़ा है, 5 पर जुड़ा है, इधर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, लिख दिया, सबके लिख दिए यहाँ पर। फिर देखो ये जुड़े हैं तो डेस, अब कितने जुड़े हैं, एक जैसे ये 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl जुड़े हैं, तो 5 जुड़े हैं, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा बोलते हैं। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा। ये डाई ट्राई क्लोरो पेंटा हेक्सा, ये पहले की क्लासों में डिस्कस हो चुके हैं, तो अच्छी तरीके से स्टूडेंट वहाँ से पढ़े पहले की क्लास। तो पेंटा क्या जुड़े, क्लोरो जुड़े, इधर क्या लिख देंगे, क्लोरो लिख देंगे, पेंटा क्लोरो, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, पेंट प्लस है एन,
तो क्या हुआ, पेंटेन। क्यों, कार्बन कार्बन के मध्य एक कलबंद है, तो ये पेंट प्लस एन, ये इसका क्या हुआ, IUPAC नाम। इस प्रकार से एक से अधिक अगर एलो समूह जुड़े होते हैं तो ये इनके IUPAC नाम है। अब इस प्रकार से यौगिक देखें। अब इसी प्रकार से भिन्न भिन्न एलो समूह भी जुड़े हो सकते हैं कार्बनिक श्रृंखला के साथ, और भिन्न भिन्न कैसे, उनके नाम कैसे लिखेंगे तो वो देखते हैं। देखिए यहाँ जैसे ये कोई कार्बनिक श्रृंखला है, यहाँ पर ये कोई कार्बनिक श्रृंखला है। अब इस पर मान लो यहाँ पर Br जोड़ दूं, और इस पर यहाँ पर क्या जोड़ दूं, Cl समूह जोड़ दूं, दो भिन्न भिन्न एलो समूह आ गए। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, और बाकी बंद ये हाइड्रोजन जुड़े हुए, बाकी सारे जो बंद है हाइड्रोजन से जुड़े हैं, ये हाइड्रोजन जुड़े ऐसा। यहाँ देखो, अब इसे लिखने का तरीका क्या है, हमें इस प्रकार से लिखा मिलता है, ये इस प्रकार से, ये CH3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ देखो एक हाइड्रोजन रहा, और एक क्या लिखा हुआ है, Br लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में ये कार्बन कार्बन के मध्य बंद है, तो ये बंद रहा। फिर ये कार्बन और इसके साथ कितने हाइड्रोजन, एक रह 2 हाइड्रोजन है, इधर क्या लिख देंगे, 2 हाइड्रोजन लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, तो इधर क्या लिख दिया, Cl लिख दिया। इस प्रकार से अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखना है तो आप सर्वप्रथम गिनिए कि एलो समूह नज़दीक कहाँ से आ रहा है, नज़दीकी दिशा से आ रहा है। देखिए यहाँ देखने से पता चल रहा है, इस दिशा से 1 नंबर पे एलो जुड़ा है, इस दिशा से एलो नहीं जुड़ा हुआ है। या न्यूनतम योग का नियम भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, इसमें से देखने से पता चल जाता है कि एलो समूह इधर से नज़दीक आ रहा है। अब देखो न्यूनतम योग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस दिशा से गिनती करूँ तो पहला समूह कहाँ पर जुड़ा है, 1 नंबर पे जुड़ा है। अगला जो कहाँ पर जुड़ा है, एलो समूह 2 नंबर पे जुड़ा है, तो 1 + 2 कितना हुआ, टोटल ये कितना हुआ, 3। अगर इस दिशा से गिनती करता हूँ तो ये 3। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस दिशा से गिनती करने की, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब इस दिशा से गिनती करूं, ये वाली दिशा 1 2 3, तो देखिए इसका योग करिए। पहला प्रतिस्थापी कहाँ आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, 2। अगला प्रतिस्थापी कहाँ आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, Cl। ये जो Cl जुड़ा है कहाँ पर जुड़ा है, 3 नंबर कार्बन। सिंपल सी बात है, ये 3 नंबर कार्बन रहा, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, तो ठीक है। अब टोटल योग तो हमें आता ही है, तो 2 + 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब दोनों को देखने से पता चल रहा है जिसमें ज़्यादा किस्में या न्यूनतम किस्में, तो ये तो 3 तो न्यूनतम है और 5 के अधिकतम है। तो ये इस दिशा जिसका योग न्यूनतम आ रहा है उस दिशा से गिनती, कार्बन की श्रृंखला गिनती करना सही है, और बाकी ये क्या है, गलत है। इस दिशा, तो इस दिशा से देखो गिनती करना तो सही होगा, ये 1 2 3 इस दिशा से काउंटिंग करना सही है, जबकि इस दिशा से काउंटिंग करना क्या है, गलत है ये। अब इसका नाम लिखना है। नाम ये Cl क्लोरो जुड़ा है, और ये क्या है, Br। जब Cl है और Cl को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, क्लोरो, और Br को जब लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, Br को ब्रोमो। इंग्लिश में जब लिखते हैं तो इस प्रकार से, ये ब्रोमो। ये ध्यान रखिए, क्लोरो C से शुरू होता है, इस प्रकार से C ऐसे लिखा जाता है, और ब्रोमो को Br, इस प्रकार से आगे नाम चलता है। अब दोनों को देखने से साफ साफ पता चल रहा है, ब्रोमो का पहला अक्षर Br है, ये यहाँ पर ये B रहा, और जबकि क्लोरो का पहला अक्षर क्या आ रहा है, C आ रहा है। अब दोनों को ABCD में पहले कौन से आता है, और ABCD में पहले B आता है और बाद में C आता है। और इंग्लिश IUPAC कहती है कि जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी जुड़े हो, भिन्न भिन्न का मतलब ये Cl भिन्न है और Br भिन्न है, भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी जुड़े हो, तो उस प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखा जाता है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले आता है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो पहले तो ब्रोमो ही आता है, तो इसका नाम क्या हुआ, ब्रोमो। अब ब्रोमो कितने पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, 2 ब्रोमो। 2 पे जुड़ा है तो 2 ब्रोमो। फिर देखो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा है, ये 1 जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो 1 पर ये क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो।
1 क्लोरीन। टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। इस प्रकार से 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। कार्बन की संख्या कितने की होगी? 3 की होगी। 1 2 3 की। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो ये इसका नाम है। अब इसमें जब भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी जुड़े हो ना, तो डाई ट्राई ये वर्ड नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो जब समान समूह जुड़े होते हैं, समान प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं, तो डाई ट्राई आते हैं। भिन्न भिन्न जुड़े हैं, जो जुड़े वो लिख दो इस प्रकार से। ये इसका क्या है? IUPAC नाम है। IUPAC नाम है ये इसका।